इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने मोशंस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से होती है, उसकी वेरियस एस्पेक्ट क्या थी, ग्राफिकली वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ग्राफ का यूटिलाइज करके हम कैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालते हैं, ये हमने किया है। आज हम बेसिकली उनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कैसे डेवलप करें, कैसे उनका यूज करें, किस तरह से उनका यूज हो पाएगा। दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम उनकी फॉर्मेशन की बात करते हैं और फिर हम उनकी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, राइट। सो टू स्टार्ट विथ लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं ऐसे कहता हूं, assume that at t is equal to 0 a body has a velocity u. At time t is equal to 0, let us say the body has a velocity u, and suppose this body goes to some other position and it has then the velocity v. At position A the velocity was u, at position B the velocity becomes v, okay, and in this case assume that v is greater than u. कल हमने डिस्कस किए थे कि अगर v u से बड़ी होती तो एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता, राइट। तो इसका मतलब बॉडी एक्सीलरेशन में है, ओके। अब अगर यही स्टार्टिंग पॉइंट भी हम माने तो हम कहेंगे कि बॉडी ने देखिए इतना डिस्प्लेसमेंट किया है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, s अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किए हैं। स्टार्टेड फ्रॉम a with a velocity u, it goes to some other position b, covers a displacement s, and then the body has a velocity v. If v is greater than u तो हम कहेंगे कि acceleration is, हम बोले as v is greater than u, so the motion is accelerated, right. Now if the motion is accelerated, then how much will be the acceleration? Let us see. So the acceleration will be v minus u divided by t. That we know acceleration is what? It is the change in velocity divided by time. So this is the change in velocity, final minus initial divided by t. This is acceleration. Now you solve it a little bit. So v minus u becomes at, right, and then v will be equal to u plus at. क्लियर। अब देखिए इसको हम बोलेंगे, दिस इक्वेशन को हम कहें दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें कुछ बातें आप ध्यान दीजिए प्लीज। हमने कहा कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उधर ही फाइनल वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड भी है। इसका मतलब u और v और a सब एक ही डायरेक्शन में है, राइट। उस केस के लिए हमने फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया, क्लियर। जब भी हम अप्लाई करेंगे हम ऐसे देख कर करें कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी u, a एंड b अगर एक ही डायरेक्शन में है देन दिस फॉर्मूला कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, क्लियर। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें इसकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाना है, क्लियर। इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स सेकेंड इक्वेशन मोशन, तो हम सेकेंड इक्वेशन मोशन में क्या चीजें देखें, उसको कैसे डेवलप किया जाए, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए जब बॉडी ने A टू B मूव किया तो दरअसल A पर उसकी वेलोसिटी थी u, B पर उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो बॉडी ने एक्चुअली कितना डिस्प्लेसमेंट किया अगर हम उसकी बात करें तो आप गौर से देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज average velocity into time. This is the average velocity between A to B and the multiply by time, right? So what is this V average में भी? ये V average क्या होगी? उसकी velocity का mean value. This is the average velocity into t, right? इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल भी है, उन दोनों का मीन लिया जिसको हम एवरेज कह रहे हैं इनटू t। अब देखिए यहां से इस v के बारे में हम क्या जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन कि v इज इक्वल टू u प्लस at। तो आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए।
सो v के बदले में आप लिखें u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 into t, right? This is s. So this becomes how much? This becomes 2u into t plus at square divided by 2. Clear? And then you make it into two part. So this becomes ut, this is ut, and this becomes half at square. And finally you can say that we got this as second equation of motion. Second equation of motion. चेक कर लीजिए, हमने सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे डिस्कस किया. हमने बोला ए टू बी जब बॉडी ने मूव किया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा. कितना डिस्प्लेसमेंट किया? जो डिस्प्लेसमेंट किया वो ए टू बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या थी इनटू टी, वो हमने पुट किया. एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या लिखा? v प्लस यू बाई 2, और v को हमने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मोशन से यूज किया u प्लस ए टी, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड देन हमने उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? नाउ विल गो टू थर्ड इक्वेशन. टू टॉक अबाउट थर्ड इक्वेशन, फॉर दिस थर्ड इक्वेशन व्हाट वी हैव टू से, हम क्या चीज डिस्कस करते. देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप सिंपली क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू निकाले और उस वाली वैल्यू को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. क्लियर? तो अगर हम ऐसा करें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव हाउ मच? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. यहां से आप t की वैल्यू निकाल लें. t बिकम्स v माइनस यू अपॉन ए. ये आपने t की वैल्यू निकाल दी. अब इस t की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन. तो जब आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, कैसे करें? आपके पास s लेफ्ट हैंड साइड में, उसको रहने दें. u इंटू टी के बदले में ये वैल्यू लिख दें. सो दिस इज v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर के बदले में ये लिखें आप. दैट मीन्स दिस इज v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर. राइट? ये अब हमने लिख दिया. अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए. सो दिस बिकम्स यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस दिस बिकम्स a by 2 and this is v minus u whole square. तो open the bracket. So this is v square plus u square minus 2uv upon a square. ये अब हमारी एक इक्वेशन आई. अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें. फर्दर सॉल्व करें, आइए हम इधर से कर लें. टू डू इट फर्दर, अब आप देखें कि जो अब हमारे पास इक्वेशन है उसको हम यूटिलाइज करें. हमारे पास इस कॉलम में ये है, इसमें ये है. तो हम क्या करें कि थोड़ा सा पहले सॉल्व कर दें. तो दिस इज यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई 2. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. एंड सेकेंड पार्ट में आप चेक कीजिए, न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है. तो पहले a से a को कैंसिल कर दें. तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बच गई? ये बच गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a. ये आपके पास आ गया. क्लियर? चेक कर लीजिए. हमने उस इक्वेशन में सॉल्व कैसे किया? इसको एज इट इज रहने दिया. यहां की a स्क्वायर से a कैंसिल किया और रिमेनिंग टर्म हमने एज इट इज लिख दिया. देन एलसीएम लीजिए बच्चे, 2a. जब आप 2a एलसीएम लेंगे, राइट, इफ यू हैव टेकन 2a एज एलसीएम, यहां पर आपका a है, राइट, दिस इज a. तो अगर आपने 2a एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया? दिस इज 2uv माइनस 2u स्क्वायर and then this term will remain as it is, v square plus u square minus 2uv, and this 2uv gets cancelled. So in the numerator part you have v square minus u square. Check that this is v square and minus 2u square plus u square is minus u square by 2a. So this s becomes v square minus u square upon 2a. This implies v square minus u square is 2as. This is our third equation. This is
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। चेक कर लीजिए आप, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकाली हमने, टी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट किया एंड देन फाइनली हमने उसको सॉल्व कर दिया एंड वी गॉट एज दिस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू एस एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। अब देखिए कि हम इन चीजों का यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानकारी ले लें। सो लेट अस डू इट एंड इसके लिए हम क्या करें, आइए देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन के हेल्प से हम समझते हैं अपनी बात को। सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि दिस इज ए बॉडी, लेट अस से दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 में बॉडी की वेलोसिटी u थी। मान लीजिए इस u की वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम लेट अस से कि इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, और जिस टाइम के इंटरवल में ये हुआ बच्चे, उस टाइम को मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 सेकेंड। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बॉडी ने एक्सीलरेशन कितना किया, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, अगर हम ये दो चीजें निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें। देखिए एक्सीलरेशन के लिए आप क्या जानते हैं बच्चे, एक्सीलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। v कितनी है आपके पास 30, u कितनी है आपके पास 20, t क्या है आपका, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 के बीच में इंटरवल है, तो आप इसको क्या ले लें 5 ले लें। सो 30 माइनस 20 विल बी 10, 10 by 5 will be equal to 2. So this 2 meter per second square we have obtained as what? As acceleration. अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप सिंपली या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, जिसमें भी आप कन्वीनियंट फील करें। तो मान लीजिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं सपोज। सो फॉर सेकेंड इक्वेशन मोशन आप बोलते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब अगर u और t और a की वैल्यू हम पुट कर दें तो u कितनी है आपके पास, चेक करिए, u इज 20, t इज इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, a इज यू हैव कैलकुलेटेड 2 एंड t इज इंटरवल ऑफ 5 स्क्वायर। सो द फर्स्ट पार्ट, ये वाली पार्ट को चेक करिए, दिस पार्ट बिकम्स 100, 20 into 5, इसमें 2 कैंसिल करिए, 5 स्क्वायर विल बी व्हाट 25, सो दिस टोटल विल बी व्हाट 125 मीटर, राइट। ये आपने सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से किया। तो मान लीजिए आप कहते हैं नहीं सर हम सेकेंड इक्वेशन से नहीं करना चाहते, हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, तो हम क्या करें देखिए। तो उसके लिए क्या करिए, आप बोलिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, राइट। तो अब v कितनी थी आपके पास 30, u कितनी थी हमारे पास 20, a क्या निकाला था हमने 2 और s हमें निकालना है, राइट। सो दिस इज 900 माइनस 400, राइट, दिस इज 900 माइनस 400, और ये जो 2 into 2 4 है, इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, दिस बिकम्स s। तो यहां से भी आप चेक कर लीजिए, s विल बी 125 मीटर। क्लियर। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव पुट अप, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट का पता चले कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तरीके से भी देखते हैं कि और इस तरह के इक्वेशन में क्या किया जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, आपको समझा दूं मैं किस तरह से करना चाहिए। आइए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले, let us take a question in this manner that a body started
with velocity 20 meter per second and can be stopped by applying brake in 4 seconds. Okay, this is first part of the question. If the initial velocity would have been 30 meter per second, then by same brake how much distance will it travel before it stops? मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन हमने लिया, चेक करिए क्वेश्चन को। उसने कहा एक बॉडी ने स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और हमने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगा के 4 सेकेंड में हमने उसको सपोज रोक दिया, राइट? तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 होती और ब्रेक हम वही लगाते तो फिर वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती रुकने से पहले? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता। तो अब देखिए इसमें दो किस्म की चीज है। आप इमेजिन करें कि एक बॉडी को आपने स्टार्ट किया है किससे? 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब इस केस में u आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और वो कह रहा है कि इट कैन बी स्टॉप्ड। कैन बी स्टॉप्ड का क्या मतलब? v विल बी इक्वल टू 0, राइट? कितनी देर में आपने रोक दिया उसको? 4 सेकेंड में। सो टाइम टेकन टू स्टॉप इज ओनली 4 सेकेंड। अब देखिए ये जो डाटा आपके पास आ गई है, इस डाटा से आपको क्या मिल सकता है पहले आप चेक कर लें, राइट? इसमें u है, v है और t है, तो इसका मतलब हमें इससे a मिल जाएगा, राइट? और हम ये कह रहे हैं कि बॉडी को हम रोक रहे हैं, इसका मतलब वी आर अप्लाइंग ब्रेक, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? रिटार्डेशन मिलेगी, राइट? सो a का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है बच्चे? 0, u इज 20 एंड t इज 4। तो अगर हम चेक करें तो दिस a बिकम्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा a ये है, राइट? अब वो कह रहा है कि अगर उस बॉडी को हम 30 की स्पीड से शुरू करते, 20 की नहीं 30 से करते अब, तो अब अगर ब्रेक वही वाला लगाते, मतलब रिटार्डिंग उतना ही करते, तो कितने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाती, राइट? तो अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज कर पाएंगे हम बोलेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सपोज हमने सेकेंड इक्वेशन मोशन लिया। अब u कितना लिया जाए? सेकेंड वाले के केस के लिए u कितना लेंगे हम? 30। तो आप इसको क्या ले लें? 30 इंटू t। अब देखिए t की समस्या होगी आपको, चेक करिए, क्योंकि t हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से कोई इक्वेशन डायरेक्टली अगर आप यूज करेंगे तो इन चीजों की दिक्कत होगी। पहले आप डिसाइड करें कि चीजें क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या निकालना है। देखिए सेकेंड केस के लिए उसने आपको क्या दे रखा है, एक बार चेक करिए। सेकेंड केस के लिए उसने आपको जो दे रखा है उसमें u है 30, राइट? रिटार्डिंग फोर्स सेम है, यानी रिटार्डेशन इज -5, ये आपको लेना है। और वो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, कब? बिफोर इट स्टॉप्स। बिफोर इट स्टॉप्स का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी बिकम्स व्हाट? 0। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अब आप चेक कीजिए, आपको क्या निकालना है? s। अब कंपेयर कीजिए, आपके पास जो डाटा है, देखिए s निकालना है, v, u और a, ये तीनों चीजें पता है। तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को आप कंफर्टेबली यूज कर सकते थे, ना कि आपको सेकंड इक्वेशन करना चाहिए था, राइट? तो इसलिए आप थोड़ा सा डिसाइड करिएगा पहले कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या करना है, राइट?
तो अगर हम थर्ड इक्वेशन का यूज करें, हम क्या बोले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो अगर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको 0 माइनस u इज 30 एंड देन a is -5 and then s, so this becomes 900 divided by 10, this is equal to s, so s becomes 90 meter। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिखाना चाहता था कि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कोई फॉर्मूला पुट कर देते हैं, देन दे डिसाइड कि अरे अब तो प्रॉब्लम आ गई, टी तो है नहीं, अब इसका क्या करूं। तो इस तरह की चीजें आप थोड़ा सा कैसे करें कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अपनी माइंड में पहले डेवलप करें कि चीजें क्या गिवन है और हमें क्या करना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्या करिए कि गिवन को प्रॉपरली लिखिए, राइट, और टू फाइंड को भी प्रॉपरली लिखिए। जब आप ये वाली चीज लिखेंगे, देखिए जब भी आप ये चीज लिखेंगे आपको वो पैरामीटर दिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है, और इसका यूज करके आपके माइंड में एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ना कि आप इन वेग मैनर कोई फॉर्मूला लिख दें और उसका यूज करें, ऐसा ना करें। क्लियर? विल टेक सम अदर पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। आइए अब देखिए थोड़ा सा हम और कुछ बात करें आपसे। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे कहूं ए ट्रेन has a number of bogies, okay, the engine has a velocity v1 and the last bogie has velocity v2 at the same instant. Assume the train has constant acceleration is A. Assume the train has constant acceleration A. Find the velocity of middle part या middle bogie। मान लीजिए इस तरह की एक क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आप थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्चुअलाइज करें कि एक ट्रेन में बहुत सारी बॉगी है, राइट, जैसे कि होती है, और वो कह रहा है किसी एक इंस्टेंट पे इंजन की वेलोसिटी थी v1, लास्ट वाली बॉगी की वेलोसिटी थी v2 और इंजन का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a था, ऐसा आपको गिवन है। और वो ये चाहता है कि बताइए जो बीच वाली बॉगी थी उसकी वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सोचें कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रेन चल रही है तो इसका ऐसे आपको लगना चाहिए कि फिर सारी बॉगी इंजन सबकी वेलोसिटी सेम होगी, पर क्वेश्चन में ऐसा गिवन ही नहीं है आपको। क्वेश्चन वाला कह रहा है इंजन की वेलोसिटी कुछ और ही है, लास्ट वाले की कुछ और ही है, बीच वाले की निकालिए। तो ऐसे सिचुएशन में पहले हम रियलाइज करते हैं कि क्या ऐसा होता भी है या ऐसा हो भी सकता है। देखिए आप अज्यूम करिए कि एक ट्रेन चल रही है, राइट, और इंजन ने एक्सीलरेट किया। तो जब इंजन ने एक्सीलरेट किया तो सबसे पहले किसकी वेलोसिटी बढ़ी? इंजन की बढ़ी, राइट। अब इंजन की वेलोसिटी बढ़ गई और इंजन से जो दूसरी वाली बॉगी कांटेक्ट में थी उस कांटेक्ट वाली रीजन में कुछ एनर्जी, कुछ पावर लॉस हुई। उसके बाद दूसरी वाली बॉगी की वेलोसिटी बढ़ी, फिर कुछ पावर, कुछ एनर्जी लॉस हुई, फिर तीसरे वाले की बढ़ी। इसका मतलब हुआ कि एट द सेम इंस्टेंट सबकी वेलोसिटी उतनी ही नहीं बढ़ी। इसका मतलब यह हुआ कि एट द सेम इंस्टेंट सारी बॉगी और इंजन एक ही वेलोसिटी से नहीं चल रहे हैं, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ट्रेन की कभी एक्सीडेंट होती है आपने देखा बॉगी के ऊपर बॉगी चढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आगे वाली रुक गई और पीछे वाली उसके ऊपर चढ़ती गई।
तो इसका मतलब ये होगा एट द सेम इंस्टेंट उन सब की वेलोसिटी सेम नहीं थी, राइट। तो इसका मतलब दिस इज ए रियल सिचुएशन। और आप ऐसे प्लीज याद रखें कि ये सिचुएशन सिर्फ तब हो सकती है जब इंजन एक्सीलरेट करे या इंजन रिटार्ड करे। जब एक्सीलरेट करेगी तो भी ऐसा हो सकता है, जब रिटार्ड करेगी तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब दिस इज ए केस एप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज एन एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, उसका कैसे यूज करें जो हमने पढ़ा है वो आप चेक करिए। मान लीजिए हम ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारी ट्रेन है, राइट, और सपोज करिए ये मिडिल वाली बॉगी है, ये इंजन है और ये लास्ट वाली बॉगी है। चेक करिए, दिस इज लास्ट बॉगी, दिस इज इंजन एंड दिस इज मिडिल बॉगी। This is middle bogie, clear? And the engine is moving, and this train is moving in this direction. This is the direction of motion. हमारी ट्रेन इधर की तरफ चल रही है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या गिवन है आप चेक करिए। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि इंजन की वेलोसिटी थी v1, क्लियर। लास्ट वाली बॉगी की वेलोसिटी थी v2, राइट। और वो आपसे कह रहा है कि बताइए कि ये जो मिडिल वाली बॉगी थी इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट अस से मिडिल वाली बॉगी को हमने बोल दिया vm, उसकी वेलोसिटी है, तो हमें ये वाली बॉगी की वेलोसिटी चाहिए, राइट। तो क्योंकि ये मिडिल वाली बॉगी है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये पूरी ट्रेन की लेंथ l होती या s होती तो फिर इतना s/2 होता और इतना भी s/2 होता। अगर पूरी ट्रेन की लेंथ को s बोले तो फिर यहां से यहां तक आधी और बाकी आधी, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इसको नाम अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम दे दे a, इस वाले को नाम दे दे b और इस वाले को नाम दे दे c, ठीक है। अब क्या करें कि इसको दो पार्ट में चेक करें। देखिए, पहले a और b के बीच में इक्वेशन यूज किया जाएगा और फिर b और c के बीच में किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इसकी और इसकी और इसकी इसी के रिलेटेड तो क्वेश्चन है, तो पहले हम ये डिसाइड कर लें कि किस किस के बीच में फॉर्मूले लगने चाहिए, राइट। फिर हम ये देखें कि फॉर्मूले कौन से वाले लगाऊं, पहली या दूसरी या तीसरी, कौन सी इक्वेशन लगाऊं। तो उसके लिए आप चेक करिए, आपको पूरे क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड कोई फंडामेंटल गिवन नहीं है, ना ही कोई रिसोर्स है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन है टाइम का। तो अगर टाइम की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो ऐसा वाला फॉर्मूला मत लीजिए जिसमें टी हो। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हम नहीं ले पाएंगे, टी है। सेकेंड इक्वेशन मोशन भी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें टी है। तो हमें सिर्फ थर्ड इक्वेशन मोशन का यूज करना है, क्लियर। तो अब देखिए क्या करिए, अब आप बोलिए बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में, इसके बीच में हमें थर्ड इक्वेशन लगाना है तो हम कैसे लिखें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, राइट। तो ए और बी में दिस इज इंजन, तो इसका मतलब इंजन की वेलोसिटी इनिशियल वाली होगी और इस वाली बॉगी की फाइनल वाली होगी। तो हमारी इक्वेशन में v किसको लिखे, vm को, और u किसको लिखे, इंजन वाली को, क्लियर। तो इसको क्या लिखे हम, vm स्क्वायर माइनस u, u इज इंजन वाली v1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, s/2। ये सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दी। किस किस के बीच में बनाई, इंजन और मिडिल बॉगी के बीच में बना दी, राइट। कैसे इक्वेशन यूज किया, हमने बोला थर्ड इक्वेशन मोशन लेंगे क्योंकि टाइम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो थर्ड इक्वेशन मोशन हमने लिया। थर्ड इक्वेशन मोशन में भी किसकी लिया, जो बाद में हुई, किसकी बाद में हुई, मिडिल वाली बॉगी की बाद में हुई, तो इसको लिया vm। और u किसको लिया, जिसने चलाया, दैट इज इंजन, उसको ले लिया हमने v1, क्लियर। अब आप यही काम b to c में भी करें। आइए अब आप यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, क्लियर। तो कैसे लगेगा, अब देखिए v किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये वाली इनिशियल हुई इसको चलाने के लिए, तो v तो लास्ट वाले की हुई और u किसकी हुई, मिडिल वाले की हुई। तो v के बदले में हम क्या लिखे, v2 स्क्वायर,
माइनस u के बदले में हम क्या लिखे वी एम स्क्वायर, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना गिवन है आपको s/2। ये अब आपने सेकेंड इक्वेशन मोशन ले लिया, क्लियर। अब आप अपने दोनों इक्वेशन को गौर से देखें प्लीज कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। चेक करिए, दोनों इक्वेशन में दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो फिर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होना चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोलेंगे देयरफॉर bm स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू b2 स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर, क्लियर। चेक कर लीजिए, दोनों का राइट हैंड साइड को हमने सेम कर दिया। अब bm को एक तरफ ले जाए तो ये हो गया 2bm का स्क्वायर, यहां पहले से bm स्क्वायर थी, इसको आप इधर लेकर गए, दिस इज 2bm स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सो दिस bm इज अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। चेक कर लीजिए, हमने दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाली डाटा को इक्वेट कर दिया, क्योंकि वो दोनों सेम थे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी सेम हुए। उसको इक्वेट करके bm को एक तरफ कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया, क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं कि जो हमने निकाला वो दरअसल क्या था। एक बार आप गौर से देखें प्लीज कि अगर आप सिर्फ इस ऊपर वालों को देखें, लुक एट दिस न्यूमरेटर पार्ट ओनली, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को देखें। न्यूमरेटर पार्ट क्या चीज है? दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के सम है, क्लियर। अब आप अंदर वाली चीज को गौर से देखिए, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को, ये क्या चीज है? इट इज, ये क्या थी ऊपर वाली, क्या थी? सम ऑफ द स्क्वायर। ये कितने थे? 2 थे, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो अंदर वाली चीज क्या हो गई? मीन ऑफ द स्क्वायर। क्यों? सम ऑफ द स्क्वायर डिवाइड बाय दैट टाइप, ये हो गया मीन ऑफ द स्क्वायर। तो अंदर वाली चीज हो गई मीन ऑफ द स्क्वायर। अब आप इस पूरे को देखें तो दिस इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। इसीलिए इस वेलोसिटी का नाम हम बोल सकते हैं क्या चीज? RMS वेलोसिटी, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्लियर। ओके, इस टाइप की कुछ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फंडामेंटल हो सकती है, आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम थोड़े से दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, आइए। नाउ अब देखिए, अभी तक हमने जो बात की वो इक्वेशन मोशन की यूटिलाइजेशन के बारे में बात किया कि उसको हम किस तरह से यूज करें, क्लियर। एक और चीज ले लेते हैं सो दैट आप भी थोड़ा हैबिचुअल हो जाइए, और हैबिचुअल होने के लिए क्या करें, आप एक क्वेश्चन सोचिए कि मान लीजिए एक कार की इनिशियल वेलोसिटी थी v, राइट, और हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब हमने ब्रेक लगाई तो कार जो है वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके फाइनली रुक गया। दिस v फाइनल इज इक्वल टू 0। आपको गिवन है कि ये वाली डिस्टेंस s थी, राइट। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन कि एक कार की एट एनी इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी v थी, हमने ब्रेक लगाई तो कार थोड़ी देर बाद रुक गई, जितनी दूर डिस्टेंस वो ट्रेवल करके रुकी वो थी s, क्लियर। अब वो कह रहा है कि इफ एट दिस पोजीशन ये वेलोसिटी होती 2v, अगर इनिशियल वेलोसिटी v ना होती 2v होती, एंड सेम ब्रेक्स आर नाउ अप्लाइड, अभी भी हमने वही ब्रेक लगाई जो पहले लगाई थी, तो अब आप बताएं कि ये कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, मतलब जो एस न्यू वाली होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन समझ आ गई? आपको गिवन है कि कार की वेलोसिटी जब भी थी और आपने पूरी ब्रेक लगाई जितनी लगाना हो, उसके बाद कार ने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और रुक गई। अब सेकेंड एस्पेक्ट ये गिवन है कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी डबल होती
जितनी पहले थी उसकी डबल होती, तो जो अब डिस्टेंस ट्रेवल होती क्या वो भी डबल हो जाती, या अगर डबल नहीं होती तो वो क्या होती। क्लियर। तो इस केस में देखिए एक चीज की इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में है, उसने ये बोला है कि सेम ब्रेक्स आर अप्लाइड। सेम ब्रेक्स आर अप्लाइड मतलब दोनों ही केसेस में रिटार्डेशन सेम है। क्लियर। और मोशन जो डिस्कस हुआ है इस क्वेश्चन में किस तरह का है, वो रिटार्डिंग मोशन है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने ब्रेक लगाई। क्लियर। तो अगर इस टाइप की क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करें, आइए गौर से देखते हैं प्लीज। अब देखिए पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इक्वेशन में लूं कौन सा वाला, पहला लूं या दूसरा लूं या तीसरा लूं, सबसे पहले ये डिसाइड करिए। तो देखिए इस पूरी क्वेश्चन में कहीं टाइम के बारे में कुछ डिस्कस हुआ ही नहीं, राइट। तो अगर टाइम के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि टाइम से रिलेटेड इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो फिर हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसपे टाइम ना हो, तो वो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, कौन सा वाला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो देखिए इन केस 1 हम क्या बोले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लिया। इस केस में v क्या है बच्चे, 0, u कितनी है चेक करिए, v, a क्या है, आप कह रहे हो ना ब्रेक लगाया तो कितना बोले आप, माइनस है, और डिस्टेंस कितना है आपका s, राइट। तो अगर हम इसको ठीक से देखें तो इस केस में v स्क्वायर हो गया जी 2as, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इन केस 1। ओके, अब थोड़ा केस 2 की तरफ आइए। इन केस 2, अगर केस 2 में अब आप आते हैं, केस 2 में भी यही फॉर्मूला लगाइए क्योंकि टाइम का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। तो अब आप फिर से बोले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से बॉडी वो कह रहे हैं ना कितनी देर बाद रुकेगी, रुकेगी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0, तो आप इसको बोले 0। अब u कितना है, u इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल, जो पहले केस में था u उसका डबल है, यानी इसको हम लिखेंगे 2v का स्क्वायर। ठीक है, डोंट राइट 2v स्क्वायर, राइट 2v होल स्क्वायर बिकॉज इट इज ट्वाइस, एंड दिस इज 2 इंटू ब्रेक इज सेम इंटू s न्यू, ये लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करें, ये कितना आ गया बच्चे, दिस इज 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s न्यू, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। प्लीज चेक कर लीजिए, जस्ट गो थ्रू इट, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के ये पता कीजिए कि जो हमने किया उसमें से हमें 2 इक्वेशन की अवेलेबिलिटी हो गई। क्लियर। तो जब 2 इक्वेशन बन गए हैं, हमें क्या निकालना था बच्चे, एस न्यू। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग 2/1। अगर ऐसे हम डिवाइड करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी आपकी 4v स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी सिर्फ v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड में क्या थी 2a इंटू s न्यू, और इसकी राइट हैंड साइड में क्या थी 2as। चेक करिए प्लीज, जब आपने पुट किया 2 इक्वेशन थे, आपने लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट वाले को राइट से डिवाइड कर दिया, राइट। अब कैंसिलेशन करिए, v स्क्वायर कैंसिल, 2a कैंसिल। अब आप यहां से चेक करिए कि s न्यू कितना आ गया बच्चे, दिस इज बिकम्स 4s। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी को जब हमने वेलोसिटी को डबल कर दी तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, और ये बातें कब तक वैलिड होती हैं, जब तक कि ब्रेक्स आप सेम अमाउंट ऑफ लगाएं, राइट। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस का रिलेटिवली डिस्कशन हम और करेंगे, थोड़ा हम पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं। क्लियर। तो अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग किस्म की स्पीड या वेलोसिटी का क्या यूज है, उसको कैसे पढ़ते हैं, वो क्या क्या चीजें होती है,
जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी कैसी होगी, मतलब अर्थ के रेफरेंस पे मोशन का कैसा रोल होगा, वो सब चीज हम आप नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आप जस्ट गो थ्रू करिए एंड कीप कूल दैट यू आर नॉट बीइंग लर्नड वेरी हाई लेवल स्टैंडर्ड। हम आपको ये चाहते हैं कि आप बेसिक से सीखें और उसको हाईएस्ट तक लेके जाएंगे। आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत मुश्किल हो रही है, आप बस ईज फील करें और चीजों को समझें, और जब समझ आ जाए तो उसको अप्लाई करें। दैट्स इट। ओके, फॉर द टाइम बिंग this is all, and we'll be doing the next thing in the next lecture. Thank you.